राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। पुरा वंशी रूपस् तदनु हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुप समास्वादे राधामृत निधिमपि ग्रंथमकरो दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते। दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है, श्री महाप्रभु जी पलने में पौड़े हुए हैं और अद्भुत महाप्रेम से भरे हुए श्री राधा रस सुधा निधि जी का गायन कर रहे हैं। बाल रूप महाप्रभु जी 6 माह की अवस्था है और श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी समीप में बैठे हुए एक भोजपत्र पर उनका संकलन कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी पालने में पौड़े हुए हैं और श्लोकों का गायन कर रहे हैं। ये महापुरुषों के जीवन में होता है क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं प्रभु ही हैं और प्रभु की प्रत्येक लीला अलौकिक होती है, दिव्य होती है, अद्भुत होती है। अष्टछाप के महाकवियों में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्री कुंभन दास जी के पुत्र, उनके प्रसंग में आता है कि एक बार कुंभन दास जी को बड़ा हृदय में क्षोभ हुआ कि हमारे निरंतर सत्संग हमें प्राप्त हो, ऐसी कैसे व्यवस्था हो। तो इस बात से बड़ा उदास रहते। श्री ठाकुर जी आते, खेलते, संग में रहते, पर जब देखते कि ये उदास है तो एक बार पूछा कि कुंभन दास उदास क्यों हो? दास होकर उदास, क्या बात है? और सच्ची बात है, दास और उदास बात बनती नहीं। अपनी
जिम्मेदारी स्वयं आपको है, अपना आप ठेका लिए हुए हैं तो आप उदास होंगे। और दास किसी के हो गए, मतलब जिसके हो गए, जैसे प्रभु के हम शरण में हैं, प्रेम रसदायिनी शरण, तो प्रेम रसदायिनी की शरण में है ना, तो फिर शरण हो क्या अपनी चिंता, अभी शरणागति नहीं आई। हरिदास, कृष्णदास, तो फिर दास हो गए, फिर भी उदासीनता, अर्थात अभी आपने दासता नाम के लिए, नाम तो हो गया अमुक दास, हृदय में अभी बात नहीं आई, अभी हृदय से स्वीकार नहीं किया कि हमारे स्वामी हैं प्रभु, श्री जी हमारी स्वामिनी है, तो उदासीनता रहेगी नहीं। अपनी जिम्मेदारी खत्म, किस बात की? श्री राधे तनु शरीर वांग वाणी मनो मन और अमलय, बिना कामना के, बिना किसी मल के, मल कामना आदि के लिए कहा जाता है, मैं आपकी समर्पित हूं। अब शरीर वाणी मन यद्यपि है कठिन, पहले कह देते हैं कठिन है, पर वास्तविक बात यही है, आना यही है। जब सब समर्पित हो गया तो चिंता किस बात की? चिंता हम किस लिए होती है? शरीर के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, सब समर्पित हो गया। वास्तविक जब शरणागति उतरेगी तो यही स्थिति हो जाती है, दास होकर उदास नहीं हो जाता। अभी उदासीनता है तो आप हो, अभी दासता स्वीकार नहीं करी, नाम रखवा लिया है। कुंभन दास जी से पूछा कि उदास क्यों हो भैया? उन्होंने कहा प्रभु वैसे तो आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि सत्संग के बिना आपसे प्रेम नहीं होता, सत्संग का अभाव भी हमें उदास किए हुए है। श्रीनाथ जी ने कहा कि सत्संग, अरे सत्संग का फल मैं जो तुम्हारे संग रहता हूं, रात दिन खेलता हूं, खाता हूं, अब सत्संग का सार मैं साथ हूं, अब किस बात की चिंता, अब सत्संग की क्या आवश्यकता? बोले प्रभु बात तो आप ठीक कह रहे, लेकिन एक बात बताओ, किसके साथ आप नहीं हो? कहां आप नहीं हो? सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हैं। वेद कहता है नाभि से 10 अंगुल और ऊपर हृदय में प्रभु विराजमान है। यहां सबके हृदय में, गोस्वामी जी कह रहे हैं सबके हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जत दीन दुखारी। सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी सब दुखी हैं। क्यों प्रभु? क्योंकि सत्संग नहीं है, इसीलिए दुखी है। सत्संग प्राप्त हो जाए तो उदासीनता खत्म हो जाती है, दासता उसके हृदय में पुष्ट हो जाती है। नहीं तो दासता आप ले लो, सत्संग मत करो, उपासना मत करो, तो उदास ही रहोगे। और सत्संग प्रारंभ कर दो, प्रभु की उपासना करने लग जाओ, प्रसन्नता आ जाएगी, दासता पुष्ट हो जाएगी। यही है, कहीं अपनी चिंता नहीं रहती। बातों में एक कहें तो है, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं रहती। अपने जन तो देख ही रहे श्री महाराज जी, उनका तो मूल है ही यही बात, इतना ही बात मुख्य है। श्री जी हमारी हैं, हम उनके हैं, बस निश्चिंत हो जाओ। हर बात से, परमार्थ से, व्यवहार से, हर तरह से निश्चिंत हो जाओ, हर तरह से। यही तो है, वह तो दे ही ये रहे हैं, कृपा करके दे रहे हैं तो पक्का है दे देंगे। आप सबके साथ हैं, पर ये बताओ फिर भी सब दुखी क्यों हैं? भक्तों के आगे ही प्रभु चुप हो गए, उत्तर नहीं। बोले ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो निश्चित मैं तुमको सत्संग प्रदान करूंगा, निरंतर सत्संग प्रदान करूंगा। आज से 10 माह बाद तुम्हारे यहां पुत्र होगा जो अद्भुत होगा। ये जो चतुर्भुज दास जी हैं, भगवान के विशाल सखा के अवतार हैं। श्री कृष्ण सखाओं में विशाल सखा के अवतार हैं श्री चतुर्भुज दास जी।
वही इनके रूप में आके इनकी सत्संग की प्रियता के कारण आए हैं, सत्संग के प्रेम के कारण प्रभु ने ही भेजा। और निश्चित आज से 10 माह बाद तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे उपदेश सुनेगा, तुमसे चर्चा करेगा, तुम्हारे संग रसमयी वार्ता करेगा, तुम्हारे सत्संग की जो प्यास है वो निश्चित उसकी पूर्ति कर देगा। और प्रभु कुंभनदास जी को लेकर खेलने चले गए। समय हुआ तो जो ही समय पूरा हुआ उस दिन प्रभु आ गए। 10 माह हुए, प्रभु आ गए। प्रभु ने कही कुंभनदास जी से, चलो आज बढ़िया कहीं माल पानी खाने चल रहे, सखा भाव है ना, चलो। अरे प्रभु कहाँ जाओगे? अरे नहीं, चलो चलो चलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, होली है संग में। कुंभनदास जी और श्रीनाथ जी एक गोपी के घर में घुसे, देखा कि घर सूना है, कोई पीछे आगे नहीं है, तो खिड़की से कूदे। कुंभनदास जी से कहा आ जाओ, कोई नहीं है। कुंभनदास जी भी चढ़ गए, पहुंचे अंदर, चारों ओर फिर से दृष्टि से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, सब ठीक है। हाँ बोले, हाँ सब सूना है। पर गोपी भी चतुराई कर गई थी, जो माट मटके थे वो ऊपर टांग के चले गए, और श्रीनाथ जी छोटे कैसे उतारे? उन्होंने कहा कुंभनदास जी अब झुको, ये इसी तरीके से उतरेंगे और तो कोई इसका उपाय है नहीं। कुंभनदास जी झुक गए और कंधों पर श्रीनाथ जी चढ़ गए, खड़े हो गए। अब माट उतारने में कोई परेशानी नहीं, दोनों हाथों से माट उतारा, वहीं जल्दी जल्दी से खाना प्रारंभ किया। थोड़ा कभी कुंभनदास जी को पिला देते हैं और दोनों हाथों से प्रारंभ करते हैं पाना। इतने में क्या हुआ, श्री ठाकुर जी का पीताम्बर जो फेंट से बंधा था वे खुल गया। अब सोची कि खाने में विघ्न आ गया, अब इतनी देर में इसे बांधेंगे और तब तक तो ये सन जाएगा और कहीं पकड़ के तो जान जाएगी, कोई बहाना भी नहीं बना सकते। तो विचार किया खाने में विघ्न है, तत्काल 2 भुजा और प्रकट कर ली वो फेंट को बांधने के लिए। दोनों हाथों से खाना प्रारंभ है और 2 भुजाएं जो प्रकट की थी उससे श्री पीताम्बर को कस के कमर में फिर से बांध लिया। ये दृश्य श्री कुंभनदास जी ने देखा, बस अब वे तो और कुछ तो भूल गए और उसी रूप को आसक्ति पूर्वक देख रहे हैं। कैसी सुंदर शोभा है, बस वही चिंतन। थोड़ी देर में ही देखा कि गोपी आ गई, ठाकुर जी खाने में। वो आके ऐसे हाथ टेक के और द्वार को छींक कर खड़ी हो गई। पूछी कैसे, ये सब क्या हो रहा है? श्रीनाथ जी की ओर श्री कुंभनदास जी ने देखा कि करो आप पिटे हम, तो करो आप भरे हम, अब बढ़िया तो आपने खाया, अब पिटाई हमारी होगी। पिटाई नहीं, शस्त्र छोड़ो। बोले शस्त्र मतलब नहीं समझे? समझाते हैं। उधर से दूध उठाए और मुंह में भरा, दोनों गाल फुला लिए अच्छे से, पास में बोले चल। उससे कही, उसने सोचा कुछ कहना चाहते होंगे, जो ही पास में उसका पूरा मुंह दूध से भरा। और जब तक वो मुंह संभालती इतनी देर में सीधे वहां से कुंभनदास जी का हाथ पकड़ा, बोले भागो कुंभनदास जी, नहीं तो अब पिटोगे निश्चय। सीधे वहां से भाग गए, मुंह पे कुल्ला गया। वो जब तक देखती वो ठाकुर जी गायब वहां से तो आ गए। श्रीनाथ जी मंदिर चले गए, कुंभनदास जी अपने स्थान पर आ गए। पर ये छवि हृदय में बस गई। बस लीला चिंतन में बैठे हुए थे एकांत में, और यही छवि बार बार उस मानस में छाई हुई। तो उस समय पद गायन किया, आनि हरि पाए हो नीके, चोरी चोरी दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रति के। आनि हरि पाए हो नीके, रोक्यो भवन
द्वार ब्रज सुंदरी ये ठाड़े पै पी के, अब कैसे जैयत घर अपने भाजन फोरी, दूध दही घी के आनी हरि, पाए हो नीके कुंभन दास, प्रभु भले फरे फंद। अच्छे आज फंद में फंसे, इसे कुंभन दास जी कह रहे हैं। कुंभन दास प्रभु भले परे फंद, जान न दे हो भावते जी के, भरी गंडूस छींट देने ननी, गिरिधर धाए चले देखी के, गिरिधर धाए चले देखी के, आनी हरि पाए हो नीके। कुंभन दास जी का हाथ पकड़ा और किलकारी मारते उसके मुंह पे दूध मारो, दौड़ पड़े वहां से। पद पूरा होते होते ही पुत्र जन्म की सूचना आ गई कि आपके पुत्र हुआ है। और भी पुत्र थे, 6 पुत्र थे श्री कुंभन दास जी के। 5 को तो पुत्र ही नहीं मानते थे क्योंकि वे संसारिक कार्यों में लगे रहते। 6ठे जो श्री कृष्णदास जी थे उन्हें आधा पुत्र मानते। वे थोड़ा ठाकुर जी सेवा भी करते और संसारिक कार्य भी करते, तो आधा पुत्र उन्हें मानते। तो श्री कुंभन दास जी से जब पूछा जाता कि कै पुत्र हैं तुम्हारे, बोले 1.5 पुत्र है हमारा। एक श्री चतुर्भुज दास जी और आधे श्री कृष्णदास जी, 1.5 पुत्र है हमारा, और जो बाकी के 5.5 हैं ही नहीं। जो ही सुना कि आपके पुत्र हुआ है तो इसी भाव में बैठे थे, सीधा गा उठे, आज मेरे घर आयो चतुर्भुज को दास, आयो चतुर्भुज को दास, आयो सत्संग के हित प्रभु ने पठायो, आयो चतुर्भुज को दास आयो। चतुर्भुज का दास आ गया, सत्संग के लिए प्रभु ने भेजा है और उठ के बड़े प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं। इसी से श्री चतुर्भुज दास जी का नाम चतुर्भुज दास जी पड़ा। 10 दिनों तक उनकी जो बालक की क्रियाएं होती वो हुई। 10वें दिन बहुत उनके हृदय में था कि कब ये पूरा हो, मैं मंदिर जाऊं, श्री विठल नाथ जी के चरणों में इस बालक को अर्पित करूं और वे कृपा की दृष्टि करें इसके ऊपर। 10वें दिन जो ही पूरी हुई संपूर्ण बालक की क्रियाएं, तो नामकरण आदि है, शुद्धि अवस्था आदि होती है, तो 11वें दिन लेकर श्री विठल नाथ जी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गए। विठल नाथ जी देखते ही समझ गए, श्री गोसाई विठल नाथ जी, कि ये कोई और नहीं है, ठाकुर जी का सखा विशाल वही इस रूप में प्रकट हुआ है। उन्होंने तत्काल ब्रह्म संबंध करा दिया, नाम सुनाया, कंठी बांधी और तत्काल भक्ति ज्ञान का हृदय में प्रकाश कर दिया, क्योंकि तैयार भूमि है, बस वो तो देखा और नाम रखा चतुर्भुज दास। श्री गोसाई जी ने भी नाम चतुर्भुज दास ही रखा। अनेकों प्रकार की लीला करते श्री ठाकुर जी इनके संग। इनका नियम था श्री चतुर्भुज दास जी का कि जब तक श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर लेते तो दुग्धपान नहीं करते माता जी का, और रोते रहते, दुखी रहते। जो ही श्रीनाथ जी का दर्शन करते तो किलकारी मारने लगते, प्रसन्न हो जाते। उसके बाद ही अपने माता जी का स्तनपान आदि करते।
आंखों से प्रेम अश्रु प्रभा करते रहते, दर्शन करके भी छोटे से हैं, गोदी में हैं। ये महापुरुषों के जीवन में होता है अलौकिक। इन्हीं महापुरुषों की चर्चा श्रवण कथन करके ये अत्यंत दुर्लभ बात अपने हृदय में प्रकाशित हो जाती है। बिना इनके नहीं, जैसे सुन रहे ना, तो निश्चित इनकी कृपा अपने जन को प्राप्त हो रही है, अनजान में भी प्राप्त हो रही है। यही तो प्रभु से मिलने की पात्रता हृदय में देते हैं। कितना भी साधन में बुद्धि दौड़ा ली जाए, कितना भी स्वाध्याय कर लिया जाए, वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये महापुरुष जन जब देख लेते हैं अपनी करुणा भरी दृष्टि से, बस प्रभु सहज हो जाते हैं, आकर हृदय में बस जाते हैं, संग संग विहरण करने लगते हैं। श्रीनाथ जी श्री चतुर्भुज दास जी को अपने साथ ले जाते हैं और अनेकों प्रकार के खेल खिलाते हैं। जैसे जैसे बड़े हुए दुलार करते, श्रीनाथ जी स्वयं उन्हें माखन मिश्री खिलाते, कई बार ले आए और पास में बैठे उसको खिला रहे हैं। एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी श्री चतुर्भुज दास जी को लेकर खेलने के लिए चले गए। कुंभन दास जी ने बहुत ढूंढा कि था समय, उस समय लेते और एकांत में चले जाते, तो वहां क्या होता, बैठ जाते। श्री चतुर्भुज दास जी बाल रूप से अपने किशोर अवस्था में प्रकट हो जाते और फिर रसमयी चर्चा होती। श्रीनाथ जी भी वहां आ जाते उस चर्चा में। तीनों प्रेमी जन बैठे हैं और चर्चा हो रही है। अभी कुंभन दास जी गायन कर रहे हैं, कभी चतुर्भुज दास जी गायन कर रहे हैं और कभी श्री ठाकुर जी स्वयं गायन कर रहे हैं। ऐसे परस्पर चर्चा होती। कुंभन दास जी ने खूब ढूंढा पर मिले ही नहीं, विकल हो गए और दौड़ते हुए श्री विट्ठलनाथ जी के पास गए। कहा कि प्रभु चतुर्भुज दास जी का पता नहीं चल रहा है, कहाँ हैं? तो श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा कि देखो, आपका ये पुत्र चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार है। इसके संबंध में आप निश्चिंत हो जाओ, इसके लिए कोई चिंता मत किया करो। श्री ठाकुर जी का नित्य सखा है, ये प्रभु की नित्य सेवा में रहता है, इसे निश्चिंत रहो। फिर बाद में उन्होंने बता दिया कि अमुक जगह वे दोनों गए हैं और चोरी कर रहे हैं। तो सखा है ना, वहां जाके किसी ब्रजवासी के यहाँ माखन मिश्री खा रहे हैं। एक बार ठाकुर जी ने कही कि चतुर्भुज दास चलो तुम्हें मल्ल बनाते हैं। वो सोचे कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? बोले चल दे तू मेरे संग, मैं पक्का तुझे मल्ल बना दूंगा। चल रही है बड़े खुश होकर। बोले बढ़िया है, ये तो आपकी सेवा में आएंगे, मल्ल बन जाएंगे। तो ले गए। देखा कि किसी ब्रजवासी के यहाँ पीछे से कूदे, तो पहले तो खूब खाया बढ़िया से। अब इतने में खाया तो खाया, उसके भांड भी फोड़े। अब आवाज जहां हुई तत्काल वो ब्रजवासी आ गया। अब एक दो होते तो ठीक है, पूरा परिकर। श्रीनाथ जी ने सोचा कि अब हमारे अस्त्र काम तो करेंगे नहीं। तो आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए श्री चतुर्भुज दास जी। अब वो देखे तो उनकी जो सखी थी उसने चिल्लाया कि देखो देखो जे कुंभना के ने हमारे सारे दही दूध फैला दिए, खा लिए। पकड़ लिया, खूब पीटा, अच्छे से पीटा ब्रजवासी ने। अब जैसे तैसे बचे, क्षमा याचना करी उनसे। फिर आए, श्रीनाथ जी से कहा प्रभु आप तो हमें छोड़ के भागी आए, आज हमारी खूब पिटाई हुई। तो ठाकुर जी ने कहा तो मल्ल ऐसे ही तो बने। बिना पिटे मल्ल कैसे बनोगे? जब तक मार पिटाई ना हो तो कैसे मल्ल बनोगे? बोले सही है, बहुत बढ़िया, खाए आप पिटे हम। चतुर्भुज दास जी निरंतर श्री कुंभन दास जी को ऐसे सुख पहुंचाते, श्री ठाकुर जी के संग लीला करते हुए उन्हें एकांत में सत्संग देके बहुत सुख पहुंचाते। एक दिन की बात है, श्री कुंभन दास जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर अपना जो गृह था उसकी छत पर चले जाते हैं और वहां मानसिक में श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो एक दिन बैठे थे,
मानसी सेवा करते हुए देखा, वहां से श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और उसमें दीपक जला हुआ है। तो पद गायन करना शुरू किया कि वे देखो बरत झरोखनी दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी, दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। इतना पद गाया पर आगे का नहीं गाया, चुप हो गए। श्री चतुर्भुज दास जी समीप ही बैठे थे, आगे का पद उन्होंने गा दिया। सुंदर बदन निहारन कारण राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी। बस कुंभन दास जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे जिन लीलाओं का मुझे अनुभव होता है उन्हीं लीलाओं को ये भी देख रहे हैं। अब तो और आनंद हृदय में कि चलो, जिस बात की मेरे हृदय में मांग थी, जिसके लिए मैं उदास रहता था, श्री ठाकुर जी ने कृपा कर दी। उन्हीं रसमय लीलाओं की चर्चा करते हैं। तो आगे का पद गाते गाते उन्होंने भी रोक दिया कि बस आगे मत गाइए। वहां फिर ये पूरा पद बाद में लिखा हुआ है। इस प्रकार छोटे बाल रूप में, अंक में रहते हुए भी, पालने में रहते हुए भी, और श्री कुंभन दास जी को श्री चतुर्भुज दास जी सत्संग देते। महापुरुषों के जीवन में ये बात होती है, अवतारी महापुरुषों के जीवन में, क्योंकि भगवान में और उनमें भेद नहीं रहता। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी पालने में पौड़े हुए हैं और श्री राधा रस सुधा निधि जी का गायन कर रहे हैं। 270 श्लोकों का गायन किया। अक्षर अक्षर प्रगट सुधा निधि द्रवत अपारा, राधा राधा रटन राधिका गुण विस्तारा, प्रीति रीति रस रहस्य के लिकल सुंदरताई, को करि सके बखान गान करि प्रिया रिझाई। बाल वय क्रम सहज ही झूलत फूलत पालने, श्रीमद राधा सुधा निधि कही व्यास के लाल ने। बाल अवस्था में ही खेलते हुए झूलते हुए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री राधा रस सुधा निधि जी का गायन किया। नमः श्री हरिवंशाय कृपा व्यक्ति मुपेयुषु, प्रादुर्भूतो यदा सेंदो राधा रस सुधा निधि। कृपावश आचार्य ने मनुष्य देह धारण करके हम सबके दृष्टिगोचर हो सकें, उनकी बात को समझ सकें। जिस महान अद्भुत अत्यंत गुप्त रस का गायन किया, उनके मुख से श्री राधा रूप रस समुद्र का निर्झरण हुआ, प्रादुर्भूत हुआ। ऐसे श्रीमन महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। अब इसकी गायन कुछ श्लोकों का और महिमा आगे इसकी चर्चा करेंगे। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।